आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। लंपी वायरस का खरगोन जिले में भीषण प्रहार। महेश्वर का भुदरी ग्राम बना लंपी वायरस का हॉटस्पॉट। 150 गाय बैल संक्रमित, 20 की मौत। बड़वाहा में लगातार जारी है टीकाकरण का कार्य। अब नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, पार्षद रजनी भंडारी एवं पार्षद विजय सोनी भी आए टीकाकरण में आगे। समाज सेवियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से बड़वाहा में टीकाकरण का कार्य तीव्र गति से गतिमान। भारत में गाय को गोमाता और उसकी सेवा को सर्व सुखदाता एवं मंगलकारी माना जाता है। गोधूली बेला में प्रारंभ किया कोई भी कार्य मंगलदायी एवं कल्याणकारी होता है। गौमाता का गोमूत्र हो या गोबर, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गौ सेवा के मुद्दे नेता चुनाव जीतते हुए भी देखे जाते हैं, लेकिन आज वो ही मंगलकारिणी, सर्व दुख हारिणी गोमाता के जीवन को लंपी वायरस जैसी खतरनाक बीमारी ने भयानक संकट में डाल दिया। राजस्थान और गुजरात में हजारों गोमाताओं को काल का ग्रास बनाने वाला ये वायरस अब प्रदेश और खरगोन जिले में भी तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे दर्जनों गायों की मौत और सैकड़ों गायों के संक्रमण की खबरों में पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। महेश्वर का भुदरी बना लंपी वायरस का हॉटस्पॉट। अब 20 गाय और बैलों की मौत, 150 संक्रमित। खरगोन जिले में भी लंपी वायरस तेजी से ही फैलता जा रहा है। खरगोन, भीकनगांव, बड़वाहा, सनावद एवं महेश्वर में इस वायरस का तेजी से फैलाव हो रहा है। खरगोन जिले में सबसे खतरनाक स्थिति महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के भुदरी गांव की है, जो लंपी वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पर तूफानी गति से ये वायरस गायों और बैलों को अपनी चपेट में ले रहा है। मात्र 2 दिन में लंपी वायरस से भुदरी में ही 20 गायों की मौत हो चुकी है। आजाद हिंदुस्तान लाइव के ब्यूरो चीफ रुपेश डाकोलिया आज अपनी टीम के साथ भुदरी पहुंचे तो वहां पर गौ माताओं की स्थिति देखकर पूरी तरह द्रवित हो गए। ये पूरा गांव लंपी के खतरनाक संक्रमण की चपेट में आ चुका है। चारों ओर जहां देखो वहां लंपी वायरस से संक्रमित होकर तड़फती गायों को देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है, शिकायत करने पर डॉक्टर की टीम इलाज करने तो आई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। शासन की ओर से टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। निजी समाज सेवियों द्वारा टीकाकरण करवाया जा रहा है, लेकिन अभी भी संक्रमण रुकने के बजाय फैलता ही जा रहा है। भुदरी के आसपास के अनेक गांव और करही नगर तक के गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित होने लगे हैं। अनेक गोपालक ऐसे भी हैं जो गायों के बीमार होने पर इलाज के बजाय रात के अंधेरे में करही नगर की सड़कों पर छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, आज जब गोमाता के जीवन पर संकट है तो उसे बाहर भगाने के बजाय इलाज करवाकर स्वस्थ करवाएं। पशु चिकित्सकों की टीम दिन रात सेवा में लगी है, लेकिन सरकार की ओर से टीकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उनके हाथ भी बंधे हैं। वे निजी या समाज सेवी द्वारा खरीद कर लाए गए टीकों पर ही निर्भर है। गांव में लंपी वायरस के चलते कितने मवेशी बीमार हैं? 100 से 150। आपके यहाँ मवेशियों की संख्या कितनी है जो बीमार हैं अभी? 10 थी तो 1 मर गया और 9 है। अभी पशु चिकित्सालय विभाग से कोई आपके यहाँ इलाज करने कोई आया कि नहीं? हाँ, टीम आई थी ना। टीम आई थी, इलाज करके गई। आप संतुष्ट हैं उनसे? संतुष्ट क्या, ढोरों को सूजन वूजन सब है। मतलब वो जो वायरस है उसका प्रकोप अभी जा नहीं रहा है। आपके मवेशी कितने दिनों से बीमार है? 25 से 20 दिन। एक मर भी गया जिसमें? 1 मर गया। क्या नाम है आपका? नारायण। कहाँ रहते हैं आप? भुदरी। गांव में लंपी वायरस की स्थिति क्या है? बहुत भयंकर विकराल रूप धारण कर चुका है। 100 से अधिक गायें बीमार है। 20 से 25 की तो मौत हो चुकी है। बैल और गायों को मिला के, बछड़ी मिला के, और भैंस, अब भैंस पे भी आ चुकी है। गवर्नमेंट के द्वारा सुविधा तो दी जा रही है, लेकिन जो पर्याप्त और साधन चाहिए वो कम मिल रहा है हमको। तो सरकार से यही है गुजारिश कि थोड़ा गांव पे ध्यान दिया जाए, और जो गरीब किसान है जो इलाज मुहैया नहीं कर सकते, पैसे नहीं वहन कर सकते, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति खराब है, उनको मुफ्त इलाज दिया जाए। क्या नाम है आपका? हरीश पाटीदार। कहाँ रहते हैं आप? भुदरी। गांव में लंपी वायरस को लेके क्या स्थिति है अभी? लंपी वायरस को लेके स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ करीबन 20 से 25 रोज हो गए लंपी वायरस को, और अभी स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है। करीबन 100 से 150 मवेशी लंपी वायरस के शिकार है, और इसके देखते हुए करीबन 10 से 12 पशु मर भी गए हैं, और 2 मवेशी कल मरे। इसको देखते हुए हमने शिकायत महेश्वर करी, महेश्वर के बाद में खरगोन करी। वहाँ से टीम आई है, जो मतलब सोमवार के रोज़ हमने कैंप लगाया, और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि पर डे पशु चिकित्सक मतलब बड़ी टीम आए और उसका उपचार सही तरीके से हो। अभी पशु चिकित्सालय से डॉक्टर जो आ रहे हैं, हाँ, वो जो इलाज कर रहे हैं, हाँ,
उसके बाद भी क्या स्थिति है? उसके बाद ये स्थिति है कि इसका मतलब जो प्रकोप है वो थम नहीं रहा है, दिनों दिन उसका प्रकोप बढ़ रहा है। अभी इस भुदरी के अतिरिक्त और किस गांव में? देखो आसपास सोमाकेड़ी है, मंडोरी है, अवलिया बखलिया है, जामनिया है, मातनिया में भी है, आसपास सभी जगह ये प्रकोप चल रहा है। गांव में कितने मवेशियों की संख्या होगी? मतलब सभी अगर किसानों की बात करें तो कितने घर की बस्ती और कितने मवेशी हैं? करीबन 500 घर की बस्ती है यहाँ पे, जिसमें करीबन 100 से 150 मवेशी तो ऐसे हैं कि लंपी वायरस से क्षतिग्रस्त हैं वो, जिसमें वो चारा पानी भी नहीं खा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। और आप लोगों की तरफ से कुछ टोटके भी और ये भी किए जा रहे हैं? हाँ, अभी गांव में एक रोज़ हमने मंगलवार के रोज़ पूरा गांव धंधा बंद करा है और देव बड़वे भी करे हमने। पूरा गांव एक नाके से हमने मवेशियों को भी निकाला है, वो भी करके देख लिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? ख्यालीराम पाटीदार, ग्राम पंचायत भुदरी, उप सरपंच। अब आते हैं हम बड़वाहा ब्लॉक में। लंपी वायरस के असर पर जिले में लंपी वायरस के प्रवेश से पहले ही बड़वाहा नगर में यहाँ के युवा इंजीनियर श्री हिमांशु जैन ने नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों की उपस्थिति में बाजारों में घूमने वाली गायों के टीकाकरण का कार्य प्रारंभ करवाया था, जिसमें बड़वाहा के चिकित्सा विभाग एवं नगर पालिका कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा। तभी से निरंतर ये कार्य अबाध गति से चल रहा है। इंजीनियर हिमांशु जैन के साथ गौ सेवक अखिलेश खंडेलवाल, अजय जैन आदि के साथ रात को 12 बजे तक निरंतर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। हिमांशु जैन की टीम द्वारा अब तक 200 गायों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसके साथ ही अनेक गौशालाओं में भी टीकाकरण कार्य जारी है। लगातार टीकाकरण के कारण ही बड़वाहा क्षेत्र में अभी वायरस का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। पूरे बड़वाहा ब्लॉक में 31 गायें संक्रमित पाई गई, जिसमें से ज्यादातर इलाज के बाद स्वस्थ भी हो रही हैं। पारक साहब, आज गौ माता का वैक्सीनेशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप और लोगों के लिए भी और इस वैक्सीनेशन के बारे में? यार, सबसे पहले तो नवरत्न भैया आपका बहुत दिल से धन्यवाद है। अपने जैन धर्म में तो जीव दया को सबसे बड़े एक दया का वो बताया, और हम पिछले कई दिनों से इसके लिए परेशान थे, क्योंकि यहाँ गोधन है हमारे पास, कि कैसे इसका बचाव हो। तो आज आपके सहयोग से भैया, और ये मैंने देखा आपका डेडिकेशन और इतनी तत्परता से और सुंदरता से ये 10 गायों का हमारा वैक्सीनेशन हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। और लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? चाहूँगा भैया कि आप सब लोग नवरत्न भैया से किसी भी तरह से सहयोग करें। हमारे हिमांशु भैया जो नए इंजीनियर साहब हैं हमारे, ये बड़ा इनका दिल है गायों के प्रति, तो इनसे संपर्क कर लें। 2 मिनट का प्रोसेस है भैया, 10 गायों में 5 मिनट भी नहीं लगे। हमारे डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल जैसे खट 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 करके और बढ़िया सुंदर वैक्सीनेशन हो गया भैया। धन्यवाद सर। अब नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, पार्षद रजनी भंडारी, पार्षद विजय सोनी भी टीकाकरण में आए आगे। इंजीनियर हिमांशु जैन के साथ ही गोमाता की रक्षा के लिए अब परम गोभक्त नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता द्वारा 300, वार्ड नंबर 9 की पार्षद रजनी दिलीप भंडारी द्वारा 60, वार्ड 15 के पार्षद विजय सोनी द्वारा 60 गायों को वैक्सीनेट करने का सहयोग प्रदान किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने अपील की कि गौमाता पर आए संकट का निवारण करने के लिए खुले मन से सहयोग करें, जिससे हम बड़वाहा और आसपास की सभी गायों को सुरक्षित कर सके। लंपी वायरस का अटैक गौवंश पर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि नगरवासियों को मालूम ही है कि माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के करकमलों से बड़वा शहर में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अभी भुदरी महेश्वर तहसील के भुदरी गांव में जिस हिसाब से लंपी वायरस का हब बन चुका है, वहां पर एक ही दिन में 22 गायों की मौत हो चुकी है और कम से कम 150 गोवंश वहां संक्रमित है। बड़वा के अंदर लगातार टीकाकरण का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बड़वा के अंदर लगभग 2000 के ऊपर गोवंश है बड़वा शहर में, उस हिसाब से टीकाकरण जितना होना चाहिए उतना पर्याप्त अवस्था में नहीं है। आज हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता ने मुझे याद किया और यहाँ आया तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि हमें टीकाकरण का काम और तेजी लाना है। हम आदरणीय राकेश जी गुप्ता से ही बात करना चाहेंगे। उनकी भी भावना है
कि ये टीकाकरण कैसे आगे बढ़े और उसमें वो क्या प्रयास कर सकते हैं। भाई साहब, आपके कर कमलों से ही टीकाकरण का प्रयास प्रारंभ हुआ है कंवर कॉलोनी से, लेकिन जिस तेजी से वायरस फैलता जा रहा है, गोवंश को खतरा उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे आप नगर वासियों से, और आप खुद क्या सहयोग करना चाहते हैं इस संबंध में, ये आप बताएं। नर्मदे हर गोवंश की रक्षा के लिए आपने आज़ाद हिंदुस्तान परिवार की तरफ से, हमारे हिमांशु जी की तरफ से जो ये पहल की, पूर्व में भी हमने उसके लिए बहुत अभिनंदन किया इस बात का, और ये एक अच्छी शुरुआत थी पूरे शहर के लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए भी। लेकिन आज महसूस होता है कि ये पर्याप्त नहीं है। अभी हम लोग कल महेश्वर, वहाँ पर जो चुनाव चल रहे हैं उसमें हमारी ड्यूटी लगी थी, वहाँ भी जानकारी मिली, आपने भी जो वीडियो दिखाए, तो जो भुदरी में जो गायों की स्थिति हुई, यानी एक सामान्यतः देखें तो वो देख नहीं सकते ऐसी स्थिति गैयाओं की हो रही है। और चूंकि गौ माता पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए है, इसलिए कम से कम हम लोगों को भी उनकी रक्षा के लिए थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए। और इसीलिए मैं बढ़वा शहर के सभी लोगों से, आसपास के भी ग्रामीण लोगों से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मामले में संजीदगी दिखाएं और थोड़े से प्रयास से जो है वो अपन अपने गौ माताओं की स्वास्थ्य की, उनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। मैंने भी जैसे अभी जानकारी ली, और इसमें अपनी तरफ से जो कुछ भी सहयोग मेरे से आप चाहते हैं या जहाँ संभव हो सके, उस सब के लिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्पर हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जो है वो सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चूँकि ये हम सभी लोगों का दायित्व है, इसलिए सभी से मेरा बहुत आग्रह है इसमें सब बढ़ चढ़ के आगे आएँ और अपने प्रयास करें। जैसे आप लोगों की मुहिम चल रही है, इसमें केवल साथ देने भर की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमने ये भी महसूस करा कि पूर्व में मैं अपने यहाँ पे जो वेटनरी का सिस्टम था वो कैसा भी रहा हो, लेकिन कम से कम इस पर्टिकुलर मामले में उन्होंने भी अच्छी सजगता से और सक्रियता से सहयोग दिया है। तो बस थोड़ा सा लोगों का सहयोग हो जाएगा, थोड़ी सी जागरूकता आ जाएगी, तो हम गौ माताओं की रक्षा कर पाएंगे। उनके संरक्षण के लिए जो भी हमसे प्रयास हो हमको करना चाहिए। मैं हमेशा इसके लिए तत्पर हूँ। जब भी, अभी भी मैंने आपको बताया कि 10 डोज जो है वो आप मेरी तरफ से ले लीजिए, और आगे भी आप जब जहाँ बताएंगे आवश्यकता है तो मैं पूरी तरह से इसके लिए वचनबद्ध हूँ, और यही मेरा सबसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी वैसे भी गोभक्त रहे हैं, खुद भी गोपालन करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने गोवंश की रक्षा के लिए 10 डोज अपनी ओर से टीकाकरण के लिए घोषित किए हैं। मात्र 620 रुपए की एक डोज, जिसके अंदर 30 गोवंशों की रक्षा की जा सकती है। सभी को आगे आना चाहिए, यही हमारा अनुरोध है। धन्यवाद। बागोद में प्रवीण जैन तथा मुख्तियारा में वीरेंद्र माले एवं बलवाड़ा में सन्नी रायकवाड़ ने संभाली टीकाकरण की कमान। बड़वाह के आसपास के क्षेत्रों में भी समाज सेवी और जनप्रतिनिधि टीकाकरण में आगे आए हैं। खासकर बागोद में प्रेम प्रकाश ग्रुप के श्री प्रवीण जैन, मुख्तियारा में जनपद उपाध्यक्ष वीरेंद्र माले तथा बलवाड़ा में पत्रकार सन्नी रायकवाड़ ने टीकाकरण का काम प्रारंभ कर दिया। आज आजाद हिंदुस्तान की टीम ने पशु चिकित्सालय बड़वाह में आकर ब्लॉक पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुरेश बघेल एवं डॉक्टर किशन सेप्टा से भी क्षेत्र में लंपी वायरस की स्थिति, उसके इलाज, टीके की उपलब्धता आदि सभी विषयों पर चर्चा की, जो आपके लिए उपलब्ध है। सुनिए क्या कहते हैं चिकित्सक लंपी वायरस के बारे में। लंपी वायरस एक खतरनाक तरीके से गायों पर और गोवंश पर फैलता जा रहा है। राजस्थान में इस वायरस ने हजारों गोवंशों की जान ली। पिछले कुछ समय से अब मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद खरगोन जिला और खरगोन जिले के बाद अब बड़वाह ब्लॉक में भी लंपी वायरस अपना रंग दिखाने लगा है। कई जगह सूचनाएं मिल रही है गांवों में कि गोवंश लंपी वायरस के अटैक से ग्रसित होते जा रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि बड़वाह ब्लॉक का पशु चिकित्सा विभाग पूरी तन्मयता के साथ इस लंपी वायरस से संघर्ष करने में लगा हुआ है। हालांकि शासन के द्वारा अभी लंपी वायरस से संबंधित टीके प्राप्त नहीं हो रहे हैं,
और हो भी रहे हैं तो बिल्कुल नाम मात्र के। लेकिन जन सहयोग से जहां पर भी टीकों की उपलब्धता होती है, पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सक वहां अपनी टीम को लेकर के जाते हैं और पूरी तन्मयता के साथ टीकाकरण कर रहे हैं। आज हम बड़वा ब्लॉक की जानकारी के लिए आए हैं पशु चिकित्सालय बड़वा में, और मेरे साथ मौजूद हैं बड़वा ब्लॉक के प्रभारी डॉक्टर सुरेश जी बघेल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्ते आजाद हिंदुस्तान लाइव में। लंपी वायरस ने अब बड़वा ब्लॉक के अंदर भी अटैक करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे खरगोन जिले में और खासकर महेश्वर तहसील में तो काफी तेजी से यह वायरस फैल रहा है। बड़वा ब्लॉक में क्या स्थिति है लंपी वायरस की, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमको जैसे फील्ड से हमको सूचना मिल रही है कि कहाँ कहाँ लंपी वायरस के संक्रमण है, वो प्रतिदिन हमारे द्वारा जो सभी संस्थाओं से, सभी कर्मचारियों से रेगुलर हमारी बात हो रही है। रेगुलर हमारे द्वारा आंकड़े लिए जा रहे हैं कि कहाँ कितने संक्रमित है और कितने की रिकवरी हो रही है। हम जरूर वहाँ फॉलोअप कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं कि कहाँ कितने संक्रमण किस गांव में कितने हैं, और उसको फॉलोअप भी बराबर ले रहे हैं और रिकवर भी 99% रिकवर भी हो रहे हैं। ऐसी मृत्यु की सूचना कोई हमें अभी तक मिली नहीं है, पर हमारे द्वारा जो शासन द्वारा जो वैक्सीन के हमारे द्वारा डिमांड की गई है, शासन द्वारा 990 डोज अभी तक हमको दिए थे। सभी पंजीकृत गौशालाओं में हमारे द्वारा संपूर्ण टीकाकरण कर चुके हैं। बस जो गांव में जो वैक्सीन के लिए हमने डिमांड दी है, वो वैक्सीन आ जाए तो हमारे रेगुलर हमारे सभी कर्मचारी, विभाग के सभी संस्थाओं के प्रभारी सब पूर्णतः हम टीकाकरण कर देंगे। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि भूदरी वगैरह में काफी तेजी से वायरस फैला हुआ है और वहां पर जानवरों की डेथ भी हो रही है। आपने बताया कि बड़वा ब्लॉक के अंदर अभी तक किसी भी गोवंश की डेथ नहीं हुई है लंपी वायरस के कारण, आपके प्राप्त आंकड़ों के अनुसार। लेकिन अभी कुछ जानकारियां मिल रही है बलवाड़ा वगैरह से कि वहां पर लंपी वायरस के कारण कुछ गायों की डेथ हुई है। तो क्या कहना है उस बारे में? आपके पास कोई सूचना है इस संबंध में? देखिए सर, इस संबंध में, मृत्यु के संबंध में हमारे पास तो कोई अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उस लंपी बीमारी से कहीं भी संस्थाओं में, ऐसे गांवों में मृत्यु हुई है। हाँ, ये जरूर है कि उधर बुदरी साइड के ऐसा सुनने में आया कि वहाँ गाय की मृत्यु हुई है। देखिए, इसमें भी वो लंपी वायरस का मेन ये है कि जो भी गाय की मृत्यु हुई होगी वो वीकनेस और डिएबिलिटी रहती है, वो उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। इस कारण वो हो सकता है वो लंपी का उस पर अटैक हुआ हो, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई और वो मृत्यु इस कारण हुई हो। अच्छा सर, अभी तक आप कितनी, पूरे बड़वा ब्लॉक की बात करूं मैं, अभी तक कितने टीकाकरण आप कर चुके हैं और शासन से कितने आए हैं और जन सहयोग से कितने टीकाकरण हुआ है? देखिए सर, हमारे पास शासन तरफ से तो 990 डोज आए थे। हमने पूरे सभी गौशालाओं में पूरे पूर्णतः लगा दिए हैं। जो भी जन सहयोग से या फिर किसी गांवों से भी जनप्रतिनिधि द्वारा भी लिए गए टीके हैं, वो भी सब अपने रेगुलर लगवा रहे हैं। और हमारे संस्थाओं द्वारा भी हम बता रहे हैं कि देखो, अभी जब तक नहीं वैक्सीन आती तब तक आप अपने जन सहयोग से आप वैक्सीन बुलवा के हमारे संस्थाओं के सभी कर्मचारी लगवाने के लिए पूर्णतः निःशुल्क तैयार हैं। ये थे बड़वा ब्लॉक के प्रभारी डॉक्टर सुरेश जी बघेल। हमारे साथ यहीं पर मौजूद है वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर किशन जी सेप्टा। सर, बड़वा शहर में भी लंपी वायरस के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। बड़वा शहर और आसपास के अंदर लंपी वायरस की क्या स्थिति है और उसके लिए आपके क्या प्रयास चल रहे हैं? ये अपने बड़वा शहर में, आसपास में ग्रामीण क्षेत्रों में लंपी वायरस विशेषकर गौवंशीय पशुओं में इसका प्रवेश हो चुका है। ये 12 तारीख से लेके आज तक की स्थिति के अंदर में कुछ गाँव में जैसे मोरल्ला, सिरला, सेमरला, सुल्तानपुरा, किठूर, बड़वा और ये बागफल, इन गाँवों में हमारे पास में ये जानकारी प्राप्त हुई है और इनका हमने इसका उपचार भी कर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि 1962 की एक वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की है, 1962, हाँ, टोल फ्री है ये,
1962 में पशुपालक आपसे निवेदन है कि जब भी आपके पास में ऐसा सूचना प्राप्त हो, पशुपालक 1962 में कॉल करे। 1962 में कॉल करने के बाद में संबंधित अधिकारी के पास में उसका वहां से नंबर आएगा और हम उससे तुरंत उसकी सेवा देंगे और वो निःशुल्क जैसी रहेगी। ये शासन की योजना पहले से चल रही है। तो 1962 पशुपालक इसका उपयोग बिल्कुल करे। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बढ़वा क्षेत्र में 4000 के ऊपर करीब करीब वैक्सीनेशन हो चुका है। बढ़वा प्रॉपर में, बढ़वा शहरी क्षेत्र में 450 डोज हम लगा चुके हैं और इसमें प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन हो भी रहा है। ये जन सहयोग से ही हो रहा है। ये शासन की वैक्सीन में हमें सिर्फ गौशाला में लगी है, बाकी सभी पशुपालक के सहयोग से, पशुपालक के हमें मार्गदर्शन में, या हमारे गौ सेवक भाई या पशुपालक स्वयं भी वैक्सीन लगा देते हैं, हम बता देते हैं और वैक्सीनेशन वो पूरा कर रहे हैं। और हम ये कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बढ़वा क्षेत्र में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तो इस गोवंशी पशुओं को अपन ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और इनका नुकसान नहीं हो। अभी इसमें मृत्यु दर हमें इसमें प्राप्त नहीं हुई है और ये पशु ये सभी स्वस्थ है हमारे पास। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों ही घोषणा की है कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी गोवंशों को लंपी वायरस के टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। लेकिन वास्तविक धरातल की बात करें तो अभी क्या पर्याप्त मात्रा में टीके आ पा रहे हैं? क्या डिमांड करना चाहेंगे? क्या शासन से आपकी अपेक्षाएं हैं? क्योंकि जमीन पे आप लोग काम करते हैं, पशु पालकों की शिकायत आपके पास आती है, उनकी डिमांड आपके पास आती है और आप ही वहां पर मेहनत करते हैं। तो क्या वास्तविक क्या स्थिति है जो फ्री में जो शासकीय टीके आने वाले हैं उनकी, और आप क्या चाहते हैं शासन से? ये शासन ने हमें, विभाग ने हमने सूचित कर दिया है। विभाग की जो संख्या के हिसाब से हमारे जितने गौवंश पशु है उसके हिसाब से हमने उनको सूचित कर चुके हैं हम कि इतने हमारे क्षेत्र में गौवंश पशु हैं। उस हिसाब से अपने को टीका बहुत जरूरी है। यदि वो टीका मिल जाएगा तो उनकी इम्यूनिटी पावर वो बढ़ जाएगी। हो सकता है कि बीमारी वो कम से कम दिखे और हमें उसी चिकित्सा में भी सहूलियत हो जाएगी। यदि टीका नहीं लगा तो हमें चिकित्सा करने में बहुत समस्या आएगी, क्योंकि इन्हें चिकित्सा करना बड़ा कठिन काम है इसके अंदर में। और हमारे पास में पशु चिकित्सालय में नहीं आते, हमें डोर टू डोर जाके उसकी चिकित्सा करना पड़ती है और हमारे लिए बड़ी समस्या का विषय बन जाएगा। तो हमें चाहते हैं कि शासन यदि हमें टीका दे देती है तो ये बीमारी वो हमें यहीं ब्रेक कर दे और आगे नहीं बढ़े और इन गौवंश पशुओं का कम से कम नुकसान हो जाए। अपने यहाँ पर कुल अभी कितने प्रभावित जो संक्रमित जो जानवर हैं वो कितने हो पाए हैं टोटल मिला के? ये हमारे पास में करीब 15 के संख्या के हिसाब से हमारे पास में बढ़वा क्षेत्र के अंदर बढ़वा पशु चिकित्सालय में आ गई है। मतलब बढ़वा के जो आसपासी गांव है वहां पर 15 और टोटल बढ़वा ब्लॉक के अंदर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था अभी बघेल साहब ने 31 का आंकड़ा अपने पास में। जी। ये थे डॉक्टर किशन सेप्टा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पशु चिकित्सालय की पूरी टीम को कि वे दिन रात न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, लगातार इस लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए वे लगे हुए हैं। अपील है समाज सेवकों से और गोपालकों से कि वे गौ माता को बचाने के लिए निरंतर आगे आवे, क्योंकि शासन के आने वाले टीकों की इंतजार यदि हम करते रहे तो गोवंश इस लंपी वायरस से और प्रभावित होता जाएगा। इसलिए सभी से मैं अपील करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी गोवंश की सेवा में आगे आए। धन्यवाद। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ कराही से रुपेश डाकोलिया, बलवाड़ा से सन्नी रायकवाड़ की रिपोर्ट।